नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। यस बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए। जैसा आपको पता ही है, 4 कॉलम के अंदर सारे रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें भी कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे भी 4 कॉलम है। ये वाला कॉलम जो है वो पिछले क्वार्टर का है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकम की। ये फिगर जो आप देख रहे हो सारे लैक्स के अंदर है। हम सहूलियत के हिसाब से करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। 6,122 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,842 करोड़ था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम में जंप आता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 350 करोड़ के आसपास का, जो एक अच्छी बात है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये कोरोना के बावजूद भी हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम है। पिछले साल में ये 9,100 करोड़ के आसपास हुआ करता था। जहां तक एक्सपेंस फ्रंट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है और 4,990 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,740 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे जो उन्होंने इनकम बढ़ाई है और एक्सपेंस जो है वो घटाया है, यही कारण है कि जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1132 करोड़ रहा, जो सिर्फ एक क्वार्टर पहले 1,026 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो यही कारण है कि मोटा मोटा उन्होंने 100 करोड़ के आसपास जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है, जो खबर है बैंक के लिए भी और उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी। अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट से पहले एक बार प्रोविजन देख लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो प्रोविजन क्या रहे, और खास करके ऐसी बैंक जहां पे प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रोविजन खास दिखना चाहिए। तो हम पहले उसके साल भर के प्रोविजन के फिगर देखते हैं। तो 32,718 करोड़ के प्रोविजन थे इनके, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब इनकी टोटल प्रॉफिट और उनकी इनकम से भी ज़्यादा हो गए थे, इतने सारा प्रॉब्लम में ये बैंक चल रहा था। फिर उसके कम होते होते अगर हम देखते हैं, तो 1,784 करोड़ का उनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था। अगर लास्ट क्वार्टर की भी हम बात करते हैं, मतलब अभी से सिर्फ 3 जो जनवरी से मार्च में खत्म हुआ, उसमें भी 4,832 करोड़ के प्रोविजन लिए थे। फॉर्चुनेटली इस साल जो उनके प्रोविजन है वो इस क्वार्टर में वो 1,083 ही है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, जो पिछले क्वार्टर में लंबा चौड़ा लॉस था। ये 3,631 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिखाया था टैक्स के बाद। तो ये सॉरी, ये टैक्स से पहले का है। और टैक्स के बाद की अगर हम लोग बात करें, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी था इनका, नेट ऑफ टैक्स जो है। तो उसके बाद ये 2665 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा था। तब भी ये बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसके हिसाब से देखते हैं तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें तो दिखाई दे रहा है। और यही कारण रहा कि उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.03 पे रहा, जो -8.22 था पिछले क्वार्टर में। और साल भर का ये -77.62 था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बैंक जो है वो पटरी पे आ रहा है, ऐसा अभी लग रहा है। शुरुआत एटलीस्ट हो चुकी। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, तो उनके टोटल इनकम में कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं था। 16,000 करोड़, 20 करोड़, 25,000 करोड़, 34,000 करोड़, 38,000 करोड़। तो ये एक स्टेडीली एक रेगुलर ग्रोथ के साथ ये बढ़ ही रही थी। दिक्कत उनकी यहाँ पे थी कि प्रोविजन भी बढ़ रहा था। ये 536 का, 794 का, 1554 का, ये 5,800 का, और ये 28,000 करोड़ आसपास। ये सबसे बड़ा प्रोविजन उन्होंने पिछले साल में लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। ये फिगर को तो पहले 16-17 को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो राणा कपूर का टाइम क्या है, इसमें कितना सच है भगवान ही जानता है। तो नेट प्रॉफिट जैसा हमने बताया था, ये छोड़ दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे भी 4,233, 1,700, और ये फिर ये क्वार्टर ये यहाँ पे उनको काफ़ी फटका लगा था। यही कारण रहा कि उसके जो वैल्यूएशंस है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी हद तक गिरे हैं। और जो हमने बताया था कि इसके ग्रॉस एनपीए वगैरह भी काफ़ी बढ़ गए थे उनके। लास्ट ईयर में 32,877 करोड़ के आसपास चले गए थे। परसेंटेज में बात करें तो 17% पे था। नेट परसेंटेज में भी बात करें तो 5% तक वो चला गया था। तो ये उनके फिगर रहे हैं, जो पिछले कुछ साल में काफ़ी, इनफैक्ट पिछले प्रॉब्लम तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा था। ये सरफेस आना, ये सच्चाई दिखनी शुरू हुई है मार्च 2020, मतलब पिछले 1 आध साल से दिखना शुरू हुआ। लेकिन जैसा आपको पता ही है, बाद में फिर उसको एसबीआई ने, ये मतलब बैंक डूबने की कगार पे ही था, लेकिन एसबीआई ने उसके अंदर अच्छा खासा स्टेक ले लिया था। और उसके बाद से वो जो है वो स्टेबल होना शुरू हुआ था, क्योंकि लिया तो फिर मैनेजमेंट भी, कंट्रोल भी पूरा ले लिया था। तो उसके बाद से इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ। तो एसबीआई ने 48.21% स्टेक अपने इसके अंदर लिया हुआ था। हालांकि अभी अभी जो है एफपीओ आया था, आपको पता ही है, यस बैंक का। तो उस एफपीओ के थ्रू
स्टेट बैंक ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है। तो 30% अभी बची है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो 18.21% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो एसबीआई ने बेच दी है। हालांकि रिएक्शन काफ़ी ऑड आया है। कल और आज 2 दिन की भी हम बात करें तो इसमें 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट स्टॉक में लग रहा है। तो शायद ये और ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सडनली काफ़ी सारे शेयर्स भी अवेलेबल हुए हैं। तो इस शेयर में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। तो थोड़ा टाइम हमको ये आगे भी देखने को मिलेगी। जैसा हम अगर प्राइस चार्ट की बात करें तो एक मॉडेस्ट शुरुआत इसकी रही थी और फिर ये 400 के लेवल तक गया था। फिर वो जैसा स्कैम उसका सामने आया फिर वो गिरना शुरू हुआ, उसके बाद वो लगातार गिरता ही चला गया। अगर हम पिछले सिर्फ 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी काफ़ी स्पाइक आया था। तो हमने देखा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ये यहाँ पे एकदम नीचे के अंदर ये 10-15 रुपये के आसपास भी आ गया था। ये फिर से वो बढ़ के 60 रुपये के आसपास गया था जब ये खबर आई थी कि एसबीआई इसको इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहा। रोज इसमें अपर सर्किट लग रहा था लेकिन फिर इसमें करेक्शन आना शुरू हो गया और अभी ये गिरावट नीचे की तरफ ही है। तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में आगे के टाइम पे बनी रहेगी। हालांकि अभी अभी भी 30% स्टेक एसबीआई के पास है। तो ऐसी उम्मीद जता सकते हैं कि ग्रेजुअली ये बैंक जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और कितना इंप्रूवमेंट हो पाएगा, कितना एनपीए बाहर आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। ये कुछ फिगर है इनके जो अपने वैल्यूएशन है, लेकिन उसमें कुछ खास देखने लायक है नहीं। अब ईपीएस इनका अभी टीटीएम नहीं है तो कुछ देख नहीं सकते। पिछले क्वार्टर में ही पॉजिटिव रहा है तो अभी तो कुछ पीई रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं है इनका। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।